अगर तुम बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हो, छोटी छोटी बातें तुम्हें अंदर से तोड़ देती हैं और तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम मोटिवेशन नहीं देंगे, आज हम श्री कृष्ण की दृष्टिकोण से समझेंगे कि मनुष्य डिप्रेशन में क्यों जाता है, उसका मूल्य कारण क्या होता है और गीता हमें इसके बारे में क्या सिखाती है। इस वीडियो को शांति से सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे कई सवालों के जवाब यहीं मिल जाएं। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य डिप्रेशन में क्यों जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, उसकी अपनी स्थिति और अपेक्षाओं से जन्म लेती है। जब मनुष्य परिणाम से बहुत अधिक जुड़ जाता है और परिणाम उसके अनुसार नहीं आता, तो मन धीरे धीरे टूटने लगता है। आज का मनुष्य हर प्रयास का तुरंत फल चाहता है। नौकरी, पैसा, सम्मान, संबंध सब कुछ समय पर चाहिए, लेकिन जब जीवन अपनी गति से चलता है तो मनुष्य खुद को असफल समझने लगता है। यहीं से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। जब मन बार बार बीते हुए कल और आने वाले कल में उलझा रहता है तो वह वर्तमान को जी ही नहीं पाता, और जो मन वर्तमान से कट जाता है वह असंतुलित हो जाता है। यही असंतुलन धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य तब तक सबसे अधिक दुखी होता है जब वह खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है। आज का युवा हर दिन किसी न किसी से खुद की तुलना करता है। वो वहाँ लग गया, उसने वो बिजनेस चालू कर लिया, यार वो तो सेटल हो गया, और मन में एक आवाज उठती है, मैं ही पीछे रह गया। यह विचार मन को कमजोर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिस दिन मनुष्य अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका आधा दुख समाप्त हो जाता है। एक और गहरा कारण जिसे श्री कृष्ण समझाते हैं, मनुष्य अपने भावों को दाबता है। वह रोना चाहता है लेकिन रोता नहीं, वह थक चुका होता है लेकिन मानता नहीं। गीता के अनुसार दबा हुआ भाव विचार बनाता है, विचार आदत बनाता है, और वही आदत मनुष्य को डिप्रेशन की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि दुख से भागो, वे कहते हैं दुख को समझो, क्योंकि जो मनुष्य अपने दुख को समझ लेता है वह उससे बाहर निकलने का मार्ग भी खोज लेता है। श्री कृष्ण के अनुसार डिप्रेशन की स्थिति में मनुष्य को पहला कदम क्या उठाना चाहिए। डिप्रेशन में फंसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि वह मानसिक रूप से थक चुका है, उसी क्षण उसका संघर्ष बदलने लगता है। अधिकतर लोग डिप्रेशन से इसीलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वे सबसे पहले उसे नकारते हैं। वे कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा तनाव है। लेकिन गीता के अनुसार जिस रोग को स्वीकार नहीं किया जाता वह भीतर ही भीतर और गहरा होता जाता है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि मन को जबरदस्ती शांत करो, वे कहते हैं मन को समझो, क्योंकि मन तर्क से नहीं चलता, वह अनुभव से चलता है। जब मनुष्य अपने दुख से भागता है तो दुख उसका पीछा करता है, लेकिन जब वह अपने दुख को देखता है तो दुख धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। डिप्रेशन में फंसा मनुष्य अक्सर यही गलती करता है कि वह पूरे जीवन को एक साथ ठीक करने की कोशिश करता है। वह चाहता है, मुझे पूरी जिंदगी बदलनी है, मुझे तुरंत सफल होना है, मुझे अभी खुश होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही सोच मन को और बोझिल बना देती है। गीता के अनुसार जीवन को क्षणों में जियो, परिणामों में नहीं। जो मनुष्य आज के दिन को संभाल लेता है वह धीरे धीरे पूरा जीवन संभाल लेता है। एक और गहरा सत्य, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण अकेलापन नहीं, अर्थहीनता है। जब मनुष्य को यह समझ नहीं आता कि वह जो कर रहा है उसका अर्थ क्या है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को कोई ना कोई कर्तव्य चाहिए, कोई उद्देश्य चाहिए, भले ही वह छोटा क्यों ना हो। बिना उद्देश्य के जीवन मन को खोखला बना देता है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य को हर समय मजबूत नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को रोने की अनुमति नहीं देता वह भीतर से धीरे धीरे टूट जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने भावों को दबाओ मत, उन्हें समझो। आज का युवा अपने दर्द को फोन में दबा देता है, स्क्रीन में छिपा लेता है, लेकिन मन कहीं नहीं जाता, और यही दबा हुआ दर्द डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन से बाहर आने का एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि मनुष्य अपने मन की गति को धीमा करे,
लगातार तेज सोच, लगातार तुलना, लगातार चिंता, ये सब मन को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं शांत मन कोई वरदान नहीं, यह अभ्यास से बनता है। छोटे छोटे अभ्यास, समय पर सोना, कुछ समय मौन रहना, खुद के साथ बैठना, ये सब मन को फिर से सांस लेना सिखाते हैं। एक और सत्य सुनो, डिप्रेशन में फंसा मन अक्सर खुद को दुनिया से काट लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अलग होना समाधान नहीं, सही संगति समाधान है। ऐसे लोग, ऐसे विचार, ऐसा वातावरण जो मन को हल्का करे, यही धीरे धीरे मन को फिर से जीवन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि रास्ता आसान है, वे कहते हैं रास्ता सार्थक है। डिप्रेशन से बाहर आना एक दिन का काम नहीं, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम इस दिशा में लिया जा सकता है, और यही छोटा कदम एक दिन मनुष्य को फिर से जीवित महसूस कराता है। इस वीडियो ने तुम्हें कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़ सुनाई है, तुम्हें लगा कि ये बातें हमारे जीवन को सुधारने के लिए बहुत हैं, तो इस वीडियो को अपने उन लोगों तक पहुंचाओ जो चुपचाप लड़ रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, समझने वाली बातें ही होती हैं। कमेंट में बताओ इस वीडियो का कौन सा विचार तुम्हें सबसे ज़्यादा छू गया। और याद रखना, अगली वीडियो में हम और गहराई से श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को समझेंगे। तो मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।